आप सबके अंदर सूक्ष्म रूप में विद्यमान परमात्मा के अंश आत्मा को नमस्कार करता हूँ। तो कोर स्ट्रेंथ के लिए आपको कुछ बहुत ही आसान मैं आपको आसन बता देता हूँ। इसके लिए आप चक्की चालन आसन कर लेना, ये बहुत अच्छा है। चक्की चालन आसन, चक्की चालन आसन के लिए आप ऐसे दंडासन में बैठ के ऐसे पैरों को खोल लीजिए, जितना भी आपसे आपकी क्षमता के अनुसार जितना आप खोल पाओ, और दोनों अंगूठों को ऐसे दोनों हाथों को मिला लीजिए और आगे झुको, जितना आपसे झुके पैरों को अंगूठों को टच करते हुए आपको रोटेशन लेना है। और आगे आओगे तो श्वास छोड़ोगे, और जब पीछे की तरफ जाओगे तो श्वास को लोगे। ऐसे करना है। आगे आते वक्त श्वास छोड़ना है, पीछे जाते वक्त श्वास लेना है। आप ऐसे करोगे तो इस आसन से अब आपको दूसरे साइड में रोटेट करना है अपने हाथों को। जब आप ऐसे पीछे की तरफ जा रहे हो तो श्वास लीजिए, आगे आ रहे हो तो श्वास को छोड़िए। जब आप ऐसा करोगे तो आपके स्टमक की मसल्स का बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। इससे आपकी डायबिटीज, मोटापा और हिप्स की मसल्स का भी बहुत अच्छा मूवमेंट रहता है। आपकी थाई मसल्स हैं वो भी इससे एक्टिवेट, बहुत अच्छा स्ट्रेंथनिंग मिलता है उनको। आपको डायबिटीज, मोटापे की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आपको इसको करना बहुत ही अच्छा आसान। ऐसे आगे पीछे पंजों को आगे पीछे करना, ये भी बहुत बढ़िया होता है। इससे आपके घुटने में भी आराम मिलेगा, घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ये। फिर इसको ऐसे रोटेट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया रहता है ये। इससे ये बेसिकली जो नी को ज्वाइंट करती है ना, ये मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और जब नी को ज्वाइंट करने वाली मसल्स, काफ मसल्स और ये हामस्ट्रिंग मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो घुटने में जल्दी दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि घुटने में दिक्कत के कई रीजन होते हैं। घुटने में जो दिक्कत होती है उसके वो मसल्स की वीकनेस की वजह से भी हो सकता है। घुटनों में जो ग्रीस होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसमें जब कमी आ जाती है तो उसकी वजह से भी होता है। कार्टिलेज घिसने लगते हैं तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। तो आपको सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म अपना स्वस्थ रखना होगा, चाहे पचय संबंधी आपकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही आप योगासन प्राणायाम में, योग में आगे बढ़ सकते हो। तो ये जरूर कीजिएगा आप स्ट्रेंथनिंग के लिए। और इसमें फिर साइकिलिंग भी बहुत अच्छी रहती है। आप ऐसे लेट के और साइकिलिंग कीजिएगा, पैरों की साइकिलिंग कीजिए, और साथ में आप हाथों की भी कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा आसान है, इसको करो। ये भी बहुत बढ़िया रहता है आपकी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बहुत बढ़िया रहता है। फिर दूसरी डायरेक्शन में साइकिलिंग करो। है जठर परिवर्तन आसन के लिए आप ऐसे दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लीजिए, और एक इस साइड में यदि आप पैरों को ले जा रहे हो तो दूसरे साइड में आपके गर्दन जाएगी। श्वास को छोड़ते हुए ऐसे आना है, तो फिर श्वास को लेते हुए नॉर्मल पोजीशन में आना है। फिर श्वास को छोड़ते हुए आपको दूसरी डायरेक्शन में जाना है। फिर श्वास को लेते हुए आपको नॉर्मल पोजीशन में। ये बहुत ही आसान है, जठर परिवर्तन आसन होता है, इसको करना। इससे आपकी कोर मसल्स स्ट्रांग होगी, आपके स्टमक की कोर मसल्स बहुत स्ट्रांग होगी, और इससे आपकी डायबिटीज, मोटापा, जो साइड में फैट आता है, ये भी सब दूर हो जाएगा। तो यदि आप सुबह, जिसका पेट साफ नहीं होता, कब्ज रहती है, आईबीएस की, बहुत अच्छा रहता है। अनंत आसन करोगे तो वो भी आपकी आईबीएस की समस्या को, जिसको कब्ज की समस्या है, उसको दूर करेगा। ये अनंत आसन भी। जब इस पोस्चर में आ रहे हो तो आपको श्वास को छोड़ना है और नॉर्मल पोजीशन में आते हुए श्वास को लेना है। इसको बोलते हैं अनंत आसन। सुबह आप उठने के तुरंत बाद आप इसको कर लेना। इससे आपको जो कब्ज की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये बेसिकली आपके स्टमक और इंटेस्टाइन पे बहुत अच्छा प्रेशर डालता है। और आपका जो गुदा द्वार है, जहाँ से लैट्रिन होता है, वेस्ट होता है, तो उसको ही ओपनिंग मसल्स को भी ये प्रॉपर उनकी स्ट्रेंथनिंग करता है, स्ट्रेचिंग करता है। वो
आपका ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों अच्छे हो जाएंगे इससे। तो सिंपैथेटिक सिस्टम आपका जो कंट्रोल ऑफ मसल्स होता है ये जो है बहुत अच्छा हो जाएगा आपका गुदाद्वार का। तो इसको अनंत आसन को जरूर करना। ऐसे ही दूसरे पैर से कर लीजिए, दूसरे पैर से भी ऐसे ही अनंत आसन को आप करना। ऐसे लेते हुए श्वास छोड़ना है और फिर नीचे आते हुए श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, श्वास लेना है।